G20 की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे दिया आखिरी अल्टीमेटम। दुनिया के कई विदेश मंत्री आए भारत के समर्थन में। जिस यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर G20 पर टिकी थी पूरी दुनिया की नजरें, भारत ने कर दिया बड़ा खेल। यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर भारत अकेले भिड़ गया G20 में बैठे स्थायी देशों से। ऐतिहासिक उलटफेर के लिए भारत ने लगा दिया पूरा जोर। भारत ने दिए संकेत, अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं हुआ तो G20 उसकी जगह देने के लिए हो चुका है तैयार। दोस्तों, जिस बात से यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य डर रहे थे, उसी बात पर विदेश मंत्री ने चोट कर दी है। G20 की बैठक से पहले ही माना जा रहा था कि भारत इस बार की बैठक यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर फिर से यूएन के बाद दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यूएन रिफॉर्म को लेकर अल्टीमेटम देने वाला है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इस वक्त भारत में कई देशों के विदेश मंत्रियों का हुजूम लगा है। चीन, अमेरिका, रूस समेत तमाम देशों के विदेश मंत्री भारत की सरजमी पर मौजूद है। 2023 के सत्र के लिए G20 के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। एक पृथ्वी एक परिवार के थीम पर इस बार G20 देशों की बैठक होने वाली है। बीते दिन भारत में G20 देशों की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री भारत दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं भारत के लिए भी यह खास मौका था जब यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर आवाज उठाई जा सके। भारत ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया है। यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट पर बैठे सभी स्थायी देशों के विदेश मंत्री जब मौजूद थे, तभी भारत के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर गर्जना शुरू कर दिए। 2023 में पहली बार था जब भारत के विदेश मंत्री ने जमकर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर स्थायी देशों को लताड़ लगाई हो। दरअसल यूनाइटेड नेशन की ओर से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2 लाख अपने जवानों को यूनाइटेड नेशन की ओर से दुनिया भर की रक्षा करने के लिए भेजा है। भारत सबसे ज्यादा जवानों की तैनाती यूनाइटेड नेशन में करने वाला देश भी बन गया है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का दुर्भाग्य है कि आज तक भारत को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त हो सकी है। अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता प्राप्त न होने का सबसे बड़ा कारण चीन बना हुआ है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि अगर भारत यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बन गया तो चीन की अहमियत यूनाइटेड नेशन में तो घट जाएगी, साथ ही एशिया में भी उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। इसलिए जब भी यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो या स्थायी सदस्यता दिलाने के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, तो चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए उन प्रस्तावों को खारिज करा देता है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में इस वक्त 5 देशों को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो प्राप्त है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। चीन को छोड़ दे तो बाकी 4 देशों की ओर से कई बार ऐलान किया जा चुका है कि वह भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन चीन भारत के सफर का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। पर इस बार जब भारत के विदेश मंत्री G20 सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की मसले को उठाए, उस वक्त चीन के विदेश मंत्री भी वहीं पर मौजूद थे। तो आखिरकार भारत के विदेश मंत्री क्यों इतने तेवर में आ गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब दुनिया भर के कई देशों के विदेश मंत्री की साझा बैठक हो रही थी, उसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह जो वक्त चल रहा है यह 70 और 80 के दशक का नहीं है। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। यूनाइटेड नेशन का जो मौजूदा ढांचा है उसका थोड़ा सा भी अंश आज के समय के पॉलिटिक्स के मुताबिक नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि 2005 से ही हम यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की बातों को सुनते आए हैं, लेकिन आज तक रिफॉर्म को लेकर कोई ठोस और व्यापक कदम नहीं उठाया गया। अगर देखा जाए तो 193 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश है, लेकिन केवल 5 देशों को इस यूनाइटेड नेशन में अपनी मनमानी करने की सहूलियत और अधिकार दिए गए हैं, जो हमेशा ही अपने फायदे के लिए यूनाइटेड नेशन के मंच का इस्तेमाल करते हैं। आज तक यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया भर के देशों की 10% भी हिस्सेदारी नहीं बन पाई है। वहीं यूनाइटेड नेशन की पारदर्शिता को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने बात करते हुए कहा कि अगर हमको यूनाइटेड नेशन को ग्लोबली डिसीजन मेकिंग बनाना है तो सबसे पहले इसे डेमोक्रेटिक से बनाना होगा। इसके लिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना अति आवश्यक है।
इतना ही नहीं, इसके पहले भी विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन के अंदर ही कह चुके हैं कि जिस संगठन की स्थापना 1945 में की गई, उस वक्त की परिस्थितियां पूरे विश्व में बिल्कुल अलग थी और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना को लगभग 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है आज भी वह यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल और नीतियों पर काम कर रहे हैं। वहीं इस वक्त जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ये 4 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता की कतार में खड़े हैं। वहीं 2022 में अमेरिका की संस्था अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म में सबसे पहले भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी। उधर रूस भी यूनाइटेड नेशन को घेरने की शुरुआत कर चुका है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के मुद्दे पर जब स्थायी देश खुलकर आवाज उठाते हैं तो भारत यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर अपनी बात रखता है, तो ये सभी देश मौन क्यों हो जाते हैं। दरअसल रूस अब यह जान चुका है कि भारत रूस की खातिर ही जब भी वोटिंग होती है कभी भी वोटिंग का हिस्सा नहीं बनता। इस बार तो जब 23 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल के मौके पर यूनाइटेड नेशन में फिर से वोटिंग कराई गई, तो वोटिंग से पहले जर्मनी, फ्रांस और जापान तीनों देशों ने भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया था कि भारत इस बार वोटिंग का हिस्सा बने और यूक्रेन के पक्ष में अपना वोट करके रूस को अलग थलग कराने में यूनाइटेड नेशन की मदद करे। लेकिन भारत पर इन देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन देशों के खिलाफ जाते हुए भारत ने रूस का साथ दिया और वोटिंग का हिस्सा नहीं बना। वहीं अगर अमेरिका और ब्रिटेन की बात की जाए तो वे भारत के रुख को समझ चुके हैं, अब भारत पर दबाव नहीं बना रहे। अभी हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि वे रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री भी कह चुकी है कि भारत ही दुनिया का सबसे उपयुक्त देश जिसे यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। एक वक्त था जब तुर्की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान से पहले कश्मीर का मुद्दा उठा देता था, यानी भारत और तुर्की में जबरदस्त दुश्मनी थी। दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद तो नहीं है, लेकिन तुर्की एक इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान का सहयोग करता है, जिसके चलते दोनों देशों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। वहीं भारत भी साइप्रस के मुद्दे को भी उठाकर तुर्की के अकड़ को एक झटके में निकाल देता है। लेकिन पिछले महीने 6 फरवरी को तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने दोनों देशों को एक दूसरे का मित्र बना दिया, जो पाकिस्तान से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। वहीं भारत में इस वक्त G20 समिट के तहत विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो रही है, जिसके उपलक्ष्य पर तुर्की के विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आए हैं और पहली बार भारतीय विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री के बीच इतनी गर्मजोशी देखी गई। यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कई बार भारत को भला बुरा कहते नजर आए हैं, लेकिन जब तुर्की भारी मुसीबत में था तो भारत ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुर्की ने उसके साथ क्या किया। भारत ने फौरन ही तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। एनडीआरएफ से लेकर मेडिकल टीम तक को रवाना कर दिया। वह इस आपदा के बाद जब तुर्की के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो उन्होंने ऑपरेशन दोस्त का जिक्र करते हुए भारत का शुक्रिया अदा किया। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।